नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज और मैं हूं राजीव शर्मा। और अब चलते हैं खबरों के सफर पर प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के गांव गनाएड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने पुष्कर स्थित विश्व के एकमात्र जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। इस मौके पर भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश कार्य समिति के पूर्व सदस्य कमल प्रकाश कृष्णानी ने हेलीपैड पर भजनलाल शर्मा को पुष्प गुच्छ भेंट कर अजमेर में होने वाले 100 अरब राम नाम महामंत्र की परिक्रमा कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी और मुख्यमंत्री को इस कार्यक्रम में आने के लिए आमंत्रण भी दिया। मुख्यमंत्री भजनलाल ने आज पुष्कर विधानसभा क्षेत्र के गांव गनाएड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर का अवलोकन किया। इसके बाद उन्होंने पुष्कर स्थित विश्व के एकमात्र जगतपिता ब्रह्मा मंदिर के दर्शन कर पुष्कर सरोवर की पूजा अर्चना की। सीएम भजनलाल का हेलीकॉप्टर तय समय से लगभग 1.5 घंटे देरी से पुष्कर के सावित्री माता लिंक रोड पर बने अस्थायी हेलीपैड पहुंचा। यहां पर आईजी लता मंगेश, जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित, एसपी चूनाराम जाट ने सीएम को बुके भेंटकर अवगानी की। वहीं जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत और सांसद भागीरथ चौधरी के नेतृत्व में भाजपाइयों ने भी सीएम का जोरदार स्वागत किया। हेलीपैड से सीएम का काफिला गनाएड़ा गांव में चल रहे विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर के लिए रवाना हुआ। सीएम ने शिविर में केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही विभिन्न लोक कल्याणकारी योजनाओं की स्टॉलों का अवलोकन किया और लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। सीएम को जल संसाधन मंत्री और स्थानीय विधायक सुरेश सिंह रावत ने ब्रह्मा जी की तस्वीर, तलवार और गदा भेंट की। शिविर में आए ग्रामीणों को संबोधित करते हुए सीएम भजनलाल ने आह्वान किया कि केंद्र और राज्य सरकार की लोक कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाएं, जिससे सभी को योजनाओं का लाभ मिल सके। उन्होंने कहा कि किसानों, मजदूरों, गरीबों, महिलाओं, युवाओं सभी के कल्याण के प्रति सरकार कटिबद्ध है। सीएम भजनलाल ने पेपर लीक, बढ़ते अपराध और भ्रष्टाचार के मामले में पूर्वी गहलोत सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि अब प्रदेश में यह सब नहीं चलेगा। अपने आप में अभिभूत हूं क्योंकि मैं तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी की धरती पर आया हूं। मैं तीर्थराज पुष्कर और ब्रह्मा जी को भी मैं नमन करता हूं। सभी तीर्थों के राजा पुष्कर जी की ये झील, इसमें डुबकी लगाए बिना कोई तीर्थयात्री नहीं रहता और यहाँ की पवित्रता दुनिया में प्रसिद्ध है। प्रदेश के हृदय में बसा ये ऐतिहासिक नगर अपनी संस्कृति, शिक्षा और पर्यटन को अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव का आयोजन रविवार 14 जनवरी मकर संक्रांति से होगा। आजाद पार्क में सजी अयोध्या नगरी में यह 9 दिवसीय महोत्सव 22 जनवरी तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक परिक्रमा के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम होंगे। यह आयोजन श्री राम नाम धन संग्रह बैंक, विश्व हिंदू परिषद के सहित संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होगा। नगर निगम अजमेर सामाजिक संस्थाओं में भामाशाहों का सहयोग रहेगा। आज राम नाम परिक्रमा महोत्सव से जुड़ी प्रचार सामग्री का विधिवत विमोचन किया गया। आज इसी संदर्भ में प्रेस वार्ता आयोजित कर संपूर्ण जानकारी दी गई। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के उपलक्ष्य में अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित श्री राम नाम महामंत्र परिक्रमा महोत्सव का आयोजन रविवार 14 जनवरी मकर संक्रांति से होगा। आजाद पार्क में सजी अयोध्या नगरी में यह 9 दिवसीय महोत्सव 22 जनवरी तक चलेगा। प्रतिदिन सुबह 8 बजे से शाम 8 बजे तक परिक्रमा के स्थान के साथ ही विभिन्न धार्मिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। यह आयोजन श्री राम नाम परिक्रमा समारोह समिति अजमेरू श्री राम नाम धन संग्रह बैंक, विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त तत्वावधान में होगा। नगर निगम अजमेर सामाजिक संस्थाओं व भामाशाहों का सहयोग रहेगा। बुधवार को राम नाम परिक्रमा महोत्सव से जुड़ी प्रचार सामग्री का विधिवत विमोचन किया गया। महोत्सव के बारे में जानकारी देते हुए संयोजक कमल प्रकाश कृष्णानी ने कहा कि 12 जनवरी शुक्रवार को सुबह 10 बजे परिक्रमा स्थल पर संत महात्माओं के साथ आनंद अरोड़ा की अध्यक्षता में भूमि पूजन होगा तथा धर्म ध्वजा की स्थापना की जाएगी। रविवार 14 जनवरी को सुबह 11:30 बजे उद्घाटन होगा। इसमें परम श्रद्धेय जगतगुरु श्रीजी महाराज पीठाधीश्वर निम्बार्क पीठ व परम पूज्य गुरुदेव महामंडलेश्वर प्रज्ञा पीठाधीश्वर स्वामी प्रज्ञानंद गिरी महाराज श्री शक्तिपीठ जयपुर से वक्ता साध्वी समदर्शी का आशीर्वचन प्राप्त होगा। संत समागम में नरसिंह मंदिर लोहली दड़ा के महंत श्याम सुंदर शरण देवाचार्य श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर महंत हनुमान राम नाथ जी की बगीची
महंत गोवर्धन दास महाराज, चित्रकूट धाम पुष्कर के संत पाठक महाराज, ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम महंत स्वरूप दास, नौसर माता मंदिर महंत रामाकृष्ण महाराज, लाडलीगढ़ से राष्ट्रीय संत कृष्णानंद, रामगंज स्थित प्राचीन हनुमान मंदिर के महंत शशिगिरी महाराज का सानिध्य रहेगा। उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत होंगे। अध्यक्षता नगर निगम महापौर ब्रजलता हाड़ा करेंगी। विशिष्ट अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक अनीता बघेल, पूर्व सांसद औकार सिंह लखावत होंगे। उद्घाटन सत्र के बाद दोपहर 3 बजे से सुंदरकांड पाठ होगा। इसमें लक्ष्मण के नेतृत्व में श्री रामानुज संकीर्तन मंडल की प्रस्तुति रहेगी। शाम 6 बजे महाआरती होगी। इसमें विशिष्ट अतिथि सुभाष काबरा, ओम प्रकाश मंगल, कालीचरण खंडेलवाल, प्रमोद जैन, विजयी तत्ववेदी होंगे। शाम 6:30 बजे से रामोत्सव के दौरान राम अर्चना सुरताल म्यूजिकल ग्रुप प्रस्तुति देगा। अजमेर में एक भव्य आयोजन होने जा रहा है। ये भव्य आयोजन है अयोध्या में जो रामलला की जो मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का जो कार्यक्रम उपस्थित होने वाला है, उसी उपलक्ष्य में अजमेर में 100 अरब हस्तलिखित राम नाम परिक्रमा का आयोजन किया जा रहा है। 14 तारीख को प्रारंभ होगा। 14 तारीख से लेकर 22 तारीख तक नियमित रोजाना यहाँ पे कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। सुबह 8 बजे से 8 बजे तक सुंदरकांड का पाठ रोजाना होगा। संत महात्माओं का आशीर्वाद मिलने वाला है और उसके अलावा राममयी कार्यक्रम भी होने वाले हैं। इन कार्यक्रमों के अंदर हर तरीके का हर दिन अलग अलग मंडलियाँ, अलग अलग संस्थाएं इसमें अपने कार्यक्रमों को आयोजित करेगी। समाज के सभी बंधु यहाँ पर अपने झंडे लेकर आएँ, ढोल धमाके के साथ में झंडे लेकर आएँ और यहाँ पर झंडे लगाकर और अपनी यहाँ पर परिक्रमा करें। ऐसा जो राम का आशीर्वाद है, वो राम का आशीर्वाद हर घर घर तक पहुँचना चाहिए। हर घर में राम, हर मन में राम, ये मन की परिकल्पना है। इस जो हस्तलिखित जो 84 लाख जिन्होंने हस्तलिखित राम नाम लिखे हैं, उनको इस कार्यक्रम के अंदर सम्मानित का कार्यक्रम भी किया जाएगा। तो इसमें आप लोगों से सबसे निवेदन है कि इन कार्यक्रमों में जुड़ें। पहले दिन जब 14 तारीख को ये कार्यक्रम आयोजित होगा, उस दिन 14 तारीख को इस कार्यक्रम के अंदर यहाँ पर निम्बारकाचार्य के जो पटाधी हमारे सलेमाबाद के जो संत हैं, वो यहाँ पर आकर उस दिन स्थापना इसकी प्रारंभ करेंगे। और उसके अलावा यहाँ पर सुरेश रावत जी और संत महात्मा भी इसमें कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में रहेंगे। 11:30 बजे 14 तारीख को परिक्रमा चालू होगी। उससे पूर्व 12 तारीख को यहाँ पे धर्म ध्वजा की स्थापना होगी और भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। खारीकुई क्षेत्र में रहने वाले एक फुटवियर के साथ पीसांगन निवासी व्यापारी द्वारा सामान लेने के बाद पैसा नहीं चुकाने और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। पीड़ित ने बताया कि उसे आरोपी ने 1,96,000 का सामान खरीदा और बदले में चेक दे दिया। इसके बाद चेक का स्टॉप पेमेंट भी कर दिया। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खारीकुई निवासी एक फुटवियर के साथ पीसांगन निवासी व्यापारी द्वारा फुटवियर का सामान लेने के बाद पैसे नहीं चुकाने और धोखाधड़ी करने का मामला सामने आया। इस संबंध में पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि कृष्णगंज निवासी हनुमान कुमावत द्वारा दुकानदार को चेक दिए गए थे और सामान ले जाने के बाद चेक का स्टॉप पेमेंट कर दिया गया और रकम नहीं चुकाई गई। इस पर फुटवियर व्यापारी मनीष वासवानी द्वारा कोतवाली थाने में धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया गया। कोतवाली थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। परिवार ये है खारीकुई निवासी मनीष वासवानी, जिसका JMD एंटरप्राइजेज नाम से फुटवेयर का व्यापार है। उसने ये दर्ज कराया है कोई पिसांगन निवासी हनुमान कुमावत है, जिसको उसने फुटवेयर का सामान दिया था। बदले में हनुमान कुमावत ने उसको चेक दिए। सामान ले जाने के बाद हनुमान कुमावत ने चेक स्टॉप पेमेंट कर दिए और पेमेंट देने से इनकार कर दिया। टोटल पेमेंट 1,96,449 रुपये का पेमेंट है। इसमें मुकदमा दर्ज हुआ है, अभी जांच जारी है। 420-400 IPC में। सदगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट पंचशील, A ब्लॉक, अजमेर, जहां पढ़ाई के साथ साथ प्री प्राइमरी से ही स्टेज अपीयरेंस की ट्रेनिंग दी जाती है, जिससे उनका स्टेज फियर बहुत कम एज में ही दूर हो जाता है। एडमिशंस ओपन फ्रॉम नर्सरी टू 10, 9773326213। यार, बच्चे के लिए ऐसा स्कूल तलाश रहा हूँ जहाँ बच्चा स्टडी करे और साथ में उसे सभी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज भी मिले। अपने बच्चे के लिए सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल चुनो। स्टडी के साथ साथ यहाँ इवनिंग में नेशनल लेवल के कोचेज द्वारा स्विमिंग, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल जैसे स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग दी जाती है। अरे वाह! सतगुरु इंटरनेशनल स्कूल, पृथ्वीराज नगर, ऑपोजिट A ब्लॉक, पंचशील, अजमेर।
कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने उसके साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हेमलता नामक महिला शिक्षक है और उसे एक होटल में कार्य करने वाले वृंदा और रामबटेक नामक व्यक्ति द्वारा MLM कंपनी में पैसा लगाकर ज्यादा पैसे कमाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़प ली गई। इस संबंध में कोतवाली थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कोतवाली थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने उसके साथ हुई लाखों रुपए की धोखाधड़ी का मामला कोतवाली थाने में दर्ज कराया। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि हेमलता नामक महिला शिक्षक है और उसे एक होटल में कार्य करने वाले वृंदा और रामबटेक नामक व्यक्ति द्वारा MLM कंपनी में पैसे लगाकर ज्यादा पैसे कमाने का झांसा देकर 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम हड़पने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया गया है। इस संबंध में पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। टीचर है श्रीमती हेमलता बुंदेल ने यह दर्ज कराया है कि क्रॉसलाइन होटल में ये कोई वृंदा और राम बटेक नामक 2 व्यक्ति हैं जिन्होंने क्यूनेट कंपनी में उसको लालच देकर एक MLM कंपनी है जिसमें उसको जोड़ा और सामान और अन्य सदस्य जोड़ने पे कमीशन का लालच दिया और उसके साथ ब्रेन वॉश करके धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। माननीय कोर्ट के आदेश से यह मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसके साथ 10,89,789 रुपये वो उस कंपनी को दे चुकी है। वो कंपनी अवैध इलीगल कंपनी है और इसमें माननीय न्यायालय आदेश से मुकदमा दर्ज हुआ है। धारा 406, 420, 120 भी। महंत ईश्वरदास का 99वां 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव 23 जनवरी से 25 जनवरी तक मनाया जाएगा। ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजय नगर में हर्षोल्लास से यह कार्यक्रम आयोजित होगा। उक्त धार्मिक आयोजन महंत स्वरूपदास उदासीन के आशीर्वाद से होंगे। महंत ईश्वरदास का 99वां 3 दिवसीय वार्षिक उत्सव का आयोजन 23 जनवरी से 25 जनवरी तक ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम अजय नगर में हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। उक्त धार्मिक आयोजन महंत स्वरूपदास उदासीन के आशीर्वाद से होंगे। आश्रम के संत गौतम ने बताया कि 3 दिवसीय आयोजन 23 से 25 जनवरी 2024 तक किए जाएंगे। कार्यक्रम नित्यनेम गीता पाठ गुरु श्री चंद सिद्धांत सागर सहज अखंड पाठ से आरंभ होगा। अगले दिन नित्यनेम के साथ रामायण अखंड पाठ आरंभ होगा। 3 दिवसीय आयोजन के समापन पर हवन यज्ञ और पाठ का भोग साहिब, धर्म ध्वजा पूजन, झंडा साहिब व संत महात्माओं के आशीर्वचन होंगे। आम भंडारे के साथ समाधि साहब पर चादर पल्लव से आयोजन का विश्राम होगा। 23 जनवरी को 60 बच्चों को सामूहिक जनेऊ संस्कार धारण करवाए जाएंगे। इनके साथ अजमेर कोटा, जयपुर टोंक, विसनगर, जोधपुर, रतलाम, अहमदाबाद सहित अलग अलग शहरों से भक्तजन सम्मिलित होंगे। हरिसेवा उदासीन आश्रम भीलवाड़ा से महामंडलेश्वर हंसराम उदासीन, राजकोट से स्वामी अमरलाल, गोविंद धाम भीलवाड़ा से महंत स्वामी गणेशदास, श्री शांतानंद उदासीन आश्रम पुष्कर से महंत हनुमान राम, बालक धाम किशनगढ़ से महंत श्यामदास, स्वामी ईश्वरदास, स्वामी अर्जुनदास, स्वामी आत्मदास, दादा नारायणदास, भाई फतनदास, भाई भीष्म सहित संतों के अलग अलग दिन आशीर्वाचन प्राप्त होंगे। हरिओम। बहुत खुशी से पता हर्षित हो रहा है कि श्री ईश्वर मनोहर उदासीन आश्रम में सदगुरु बाबा ईश्वरदास साहब जी का सालाना वार्षिक उत्सव 23 जनवरी से 25 जनवरी बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। 23 तारीख को हवन यज्ञ, पूजा पाठ, गीता का पाठ, उस दिन लगभग 60 बच्चों का यज्ञ पवित्र किया जाएगा। जो बच्चे कुछ गुजरात से, कुछ राजस्थान से, जयपुर, किशनगढ़ से आएंगे, उनकी पूरी व्यवस्था आश्रम की तरफ से की गई है। इस उत्सव में महामंडलेश्वर स्वामी हंसराम जी महाराज भीलवाड़ा, स्वामी गणेशदास जी, स्वामी श्यामदास जी, स्वामी अमरलाल जी, स्वामी दर्शनदास जी, अजमेर के भी संत महापुरुष पुष्कर रात तीर्थ से महंत स्वामी हनुमान राम जी पधारेंगे और बच्चों को आशीर्वाद देंगे। 24 तारीख को रामायण का अखंड पाठ रखा जाएगा। उस दिन प्रातःकाल प्रभात फेरी होगी। 25 तारीख को इस मेले का पाठ के जो है भोग होंगे। तत्पश्चात संतों का भंडारा, आम भंडारा रखा गया। शाम को समाधि साहब पर चादर चढ़ाई जाएगी और गुरुजनों से आशीर्वाद ली जाएगी कि हमारा जो भी जीवन है उज्जवल रहे। और हम महापुरुषों के चरणों में शत नमन करते हैं। महापुरुषों के आशीर्वाद सभी भक्तों पर बनी रहे। हरिओम हरिओम। वाटर वर्क्स में लाइनमैन का काम करने वाले किशनगढ़ के कर्मचारियों द्वारा आज मुख्यमंत्री के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेका प्रथा बंद करने और वेतन बढ़ाने की मांग की गई। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से मात्र 4 से 5 हजार की तनख्वाह पर वे काम कर रहे हैं, इसलिए ठेका प्रथा बंद कर
बोर्ड गठन कर उन्हें विभाग के द्वारा वेतन दिलाया जाए। वाटर वर्क्स में लाइनमैन का काम करने वाले किशनगढ़ के कर्मचारियों द्वारा मुख्यमंत्री के नाम आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर ठेका प्रथा बंद करने और वेतन बढ़ाने की मांग की गई। कर्मचारियों ने बताया कि लंबे समय से मात्र 4 से 5 हजार की तनख्वाह पर वह काम कर रहे हैं और उन्होंने इस संबंध में पहले जयपुर में भी विरोध प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन सौंपा था, लेकिन उनकी मांगें नहीं पूरी हुई। उन्होंने कहा कि सरकार बदली है, इसलिए उन्हें उम्मीद है कि इस बार उनकी सुनवाई होगी और ठेका प्रथा बंद किया जाएगा और आरएलपी बोर्ड का भी गठन किया जाए ताकि उन्हें विभाग से वेतन प्राप्त हो सके। ये हमारे ठेका प्रथा बंद कराने के लिए ज्ञापन देते। पिछली सरकार में भी हमारा वो हुआ था, उसमें वो हुआ नहीं था काम, आश्वासन ही मिला था। और हमने जयपुर भी गए थे, वहाँ भी धरना प्रदर्शन किया था। केकड़ी भी हमने ज्ञापन दिया था। एक बार यहाँ कलेक्टर साहब के भी यहाँ भी ज्ञापन दिया था, लेकिन अब सरकार चेंज होने के कारण हम दोबारा आए थे और अब हम इनको हमारे को आश्वासन भी दिया है कि भाई बंद हो जाएगी। हमारे साथ शोषण हो रहा है, हमारे तनख्वाह 4-4, 5-5 हज़ार रुपये तनख्वाह देते हैं और वहाँ से वो पेमेंट ज़्यादा उठाते हैं। इसलिए हमारे को ठेका प्रथा आरएलपी बोर्ड का गठन करवाने के लिए आए। पीएचडी में वाटर बॉक्स में काम करते साहब, लाइनमैन का काम करते। हमारा परिवार का पालन पोषण ही नहीं होता है साहब। हम चाह रहे हैं कि भाई आरएलपी बोर्ड का गठन हुआ और हमारे को डिपार्टमेंट पैसे। अजमेर में रेलवे कर्मचारियों से ठगी का मामला सामने आया। 3 बदमाशों ने पीड़ित कर्मचारी का एटीएम बदलकर 83 हजार रुपए निकाल लिए। कर्मचारी की ओर से मामले में रामगंज थाने में शिकायत दी गई है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शातिर बदमाश और ठगों द्वारा लगातार आमजन के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। ऐसा एक मामला रेलवे कर्मचारी से ठगी का सामने आया। 3 बदमाशों ने पीड़ित कर्मचारी का एटीएम बदलकर 83 हजार रुपए निकाल लिए। कर्मचारी की ओर से मामले में रामगंज थाने में शिकायत दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कंचन नगर आशा कॉलोनी निवासी रेलवे कर्मचारी मोहम्मद शफी ने बताया कि 7 जनवरी को बैंक ऑफ बड़ौदा के एटीएम में रुपए निकालने के लिए गया था। इस दौरान अज्ञात 3 युवक एटीएम में घुस गए और झांसा देकर उसका एटीएम बदल दिया। जब उसे पता चला तो उसने अपने एटीएम को ब्लॉक करवा दिया। पीड़ित कर्मचारी ने बताया कि तीनों बदमाशों ने उससे पहले ही उसके एटीएम से 83 हजार रुपये विड्रॉल कर लिए थे। पीड़ित कर्मचारी की शिकायत पर रामगंज थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैं सर रामगंज में एटीएम में पैसे निकालने गया और मैं पैसे निकाल भी चुका। पैसे निकाल के अंदर से बाहर भी आ जाएगा तो उसी वक्त 3 लड़के आए तो एक लड़का बोल रहा था, बोले इसकी स्लिप निकालो। मैंने कहा भाई मेरे को कोई स्लिप की ज़रूरत नहीं है। और चलो फिर एक दूसरा लड़का बोले यार अंकल जी हमारा वो पैसा निकलेगा, कैश अटक जाएगा, आपको क्या परेशानी है। तो मैंने ठीक है। उसके बाद मेरे को कुछ पता ही नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ। उसके साथ गया अंदर, एटीएम निकाला और एटीएम उसमें डाल दिया और पिन भी डाल दिया। उसी बीच उन्होंने मेरा एटीएम फ्रॉड कर लिया, दूसरा एटीएम उसमें डाल दिया और वो वहाँ से चलते बने और मुझे पता भी पड़ गया। मैंने कहा यार ये मेरा एटीएम नहीं है, नाम दूसरा था उसमें, कोई रंजित नाम का। और फिर भी मैं वहाँ गेट पे खड़ा देखता रहा। वो रोड पार करके और अग्रवाल होटल के सामने गाड़ी खड़ी थी, उसमें बैठ के निकल गए। उसके बाद मेरे ध्यान आया और बोलते निकले। पहले तो मैंने 12 हजार रुपये निकाले थे जी। उसके बाद 83 उन लोगों ने निकाला। ये रामगंज में अग्रवाल होटल के सामने बड़ौदा का, ये 7 तारीख है। भारत में चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग लेकर भारत मुक्ति मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईवीएम को अपारदर्शी बताते हुए लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने की मांग की। भारत में चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर से कराने की मांग को लेकर आज भारत मुक्ति मोर्चा ने जिला कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने ईवीएम को अपारदर्शी बताते हुए लोकसभा चुनाव भी बैलेट पेपर से कराने की मांग की। इस दौरान भारत मुक्ति मोर्चा की प्रांतीय अध्यक्ष प्रेमलता शाक्य ने कहा कि भारत में चुनाव में मताधिकार के लिए ईवीएम का प्रयोग किया जा रहा है जो पारदर्शी नहीं है। इससे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। ऐसे में भारत मुक्ति मोर्चा चाहता है कि आने वाले चुनावों में ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर का प्रयोग किया जाए, जिससे जनता के वोट चोरी नहीं हो सके और सही प्रतिनिधित्व मिले और संविधान की मर्यादा बनी रहे। आज भारत मुक्ति मोर्चा और काफ़ी सामाजिक संस्थाओं ने मिलकर ईवीएम के विरोध में ईवीएम हटाओ देश बचाओ, आज जिस तरीके से भारत की जनता के वोटों की चोरी की जा रही है और जनता को सही सरकार चुनने का जो अवसर मिलता है वो नहीं मिल रहा है ईवीएम की वजह से, इसलिए ईवीएम के विरोध में आज सभी ने जो है धरना प्रदर्शन किया है। ये देश हित में भी घातक है और हम चाहते हैं कि ईवीएम को हटा के बैलेट पेपर से चुनाव कराया जाए ताकि जनता को सही जो है प्रतिनिधि चुनने का मौका मिले। और आज देश के अंदर जिस तरीके से
ईवीएम चोरी करके सरकारें बनाई जा रही है, सरकारें बदली जा रही है, सरकारें खरीदी जा रही है। इसका हम घोर विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि इस आने वाले लोकसभा चुनाव में भी हम लोग भारत मुक्ति मोर्चा से हैं और हमारा विषय है ईवीएम को हटाने का। हम संविधान विरोधी जो ईवीएम का उपयोग किया जा रहा है मताधिकार के लिए वो पारदर्शी नहीं है, उससे लोकतंत्र का हनन हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं कि ईवीएम हटा करके और उससे ना बैलेट पेपर से उसका चुनाव करा जाए ताकि जनता को सही न्याय मिले और जो हमारा लोकतंत्र है, जो हमारा संविधान है, जिसके तहत जो शक्तियाँ प्राप्त हैं वो बनी रहे। इसलिए हम लोग ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और हम ही नहीं, ईवीएम का विरोध पूरे इंडिया में हो रहा है और ईवीएम पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश उसको उपयोग में नहीं लाता है, सिर्फ हमारे भारत में ही होता है उसका उपयोग। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे भारत में भी सही लोकतंत्र रहे, संविधान की मर्यादा बनी रहे और बाबा साहब का सपना भी। अजमेर में गणतंत्र दिवस की तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। 26 जनवरी के लिए पुलिस लाइन मैदान में स्कूली छात्र छात्राओं को सामूहिक व्यायाम का अभ्यास कराया जा रहा है। कल से हमने सर पुलिस लाइन ग्राउंड के ऊपर अभ्यास स्टार्ट किया है। कल संख्या कम थी, आज बच्चे आए हैं और छुट्टियों का प्रभाव है, पर इस बार कम समय मिलेगा। हालांकि छुट्टियां आ रही है, शिक्षक सम्मेलन भी है, समय कम है, उस हिसाब से हम तैयारी कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हमने सामूहिक व्यायाम के अंतर्गत भारतीयाम की 6 एक्सरसाइज ली है और इस बार समय कम पर करने का प्रयास करें। एक पॉम ड्रिल है जो पहली बार इस अजमेर के अंदर होगी, तो हम पॉम ड्रिल की एक जो इंटरनेशनल लेवल का एक ड्रिल है वो हम तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। पॉम ड्रिल भी इस बार हम देने की कोशिश करेंगे। इसमें करीब 40 स्कूलें हैं और करीब 800 गर्ल्स एंड बॉयज़ इस आयोजन के अंदर भाग लेंगे। ये पुलिस लाइन स्कूल के अंदर, पुलिस लाइन ग्राउंड के अंदर ये अभ्यास चल रहा है। व्यायाम हमें सामूहिक व्यायाम लिया जिसके अंदर भारतीयाम लिया है, फ्री आर्म एक्सरसाइज के अंदर और पॉम ड्रिल है, 2 तरह की हम। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहे स्वामी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।